Lolly, 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 lolly. Lema, 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 lolly, lolly, lolly का फैंस मेरा मुंह में ले लो, वड़ा पाव के फैंस मेरा लॉली के फैंस मेरा मुंह में ले लो, लॉली लॉली, लॉली लॉली लॉली, लॉली लॉली। तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिको स्वैग। अब क्या बताएं इन लोगों की हार पर, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। भारत 184 रनों की जो मैसिव डिफीट मिली है ऑस्ट्रेलिया के हाथों से, बिल्कुल मैच ऐसा लगता था कल तक कि हाथ में है, जब 85 रन पर 6 विकेट गिरा दिए थे भारत ने। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने क्या तगड़ा बॉलिंग दिया था। इससे भी मोटिवेशन नहीं लिया हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा तो रेजिलियंस दिखा देते। आप लोगों से 5-6 ओवर खेला नहीं जाता। आप लोग पुजारा को बाहर कर दिए, रहाणे को बाहर कर दिए, जो एक इनिंग्स में 80-80, 90-90, 100-100, 150-150 तक बॉल खेलते थे। वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर 162 बॉल खेल रहा है। शर्म कर लो। किंग कोहली के फैंस, डिफेंड तो करो। अब मुझे डिफेंड करो, मुझे कर लो, नहीं कर लो। ऑब्सेशन का कोई हद होता है आपके पास? नहीं होता है। अब ऑब्सेस्ड फैन ये भी बोलेंगे, ऑब्सेस्ड फैन आकर बोलेंगे कि नहीं वो लोग तो चैंपियन है, वर्ल्ड कप हमको जिताया। अरे अवे फ्रॉम देम। व्हाइट बॉल के वो लोग चैंपियन है। अरे भाई, व्हाइट बॉल के वो लोग चैंपियन है, चैंपियन थे, चैंपियन रहेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का डिमांड अलग है। टेस्ट क्रिकेट का जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग होना चाहिए। विराट कोहली तो फिर भी है, और ये रोहित शर्मा का मैं इतना बड़ा फैन हूँ। डिलीवरी उनकी पत्नी की हुई है। आई नो कि यहाँ पे पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके शकल को देखकर, उनकी फिगर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे को डिलीवर वो करवा कर आए हैं। गाल फुले हुए, शरीर फूला हुआ, कुछ फिटनेस नहीं, कोई एजिलिटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। शॉट्स ऐसे खेल रहे हैं सटासट। पिछले मैच में जो पिंक बॉल का टेस्ट मैच था, सटासट बॉल आकर जबड़े पर लग रहा है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। और 135-40 के बॉल को आप लेट खेल रहे हो, बॉल लग नहीं रहा है, बॉल खड़ा हो रहा है। क्या है ये सब देखने से अच्छा है तो क्या आप क्रिकेट मत ही खेलो। यहाँ पर आप खुद को ड्रॉप करो। ये आपका ऑनेस्ट फैसला होगा। अगर रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप करते हैं इसके नेक्स्ट टेस्ट मैच में, खुद को ड्रॉप करके ध्रुव जुरेल को मौका देते हैं, बहुत ही जबरदस्त फैसला होगा वो। और विराट कोहली का तो क्या ही क्या, बस पैटर्न बनता जा रहा है, एक ही आउटसाइड ऑफ द बस खिलाते जाओ, मैं आपको विकेट देता जाऊंगा बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आउटसाइड द स्टंप खिलाते चलो, बस एक चैनल में बॉल फेंकते रहो, मैं तो आपको विकेट दे दूंगा। 5 ओवर भी कंप्लीट नहीं खेल पाए हमारे किंग कोहली, सो कॉल्ड किंग कोहली। 29 बॉल ही खेल पाए। हमारी भाभी जी आई थी, उनका 5 रन देखने के लिए, 5 रन एंजॉय करने के लिए आई थी। और केएल राहुल के बारे में हम क्या बोले। केएल राहुल को तो आप सेटल नहीं होने दे रहे हो। कभी 3 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी ओपनिंग। भाई ओपनिंग वो बंदा कर रहा था, आप 3 नंबर खेल लेते। आप सैक्रिफाइस करते ओपनिंग के लिए, आप टीम के लिए आप सब सैक्रिफाइस करते। रोहित शर्मा, आप मिस्टर रोहित शर्मा, आप 3 नंबर पर आ जाते। क्या क्या आप नहीं है। खैर मैच पर आते हैं, क्या तनकीद करें। ये दोनों सबसे बड़े क्रिमिनल है आपकी वजह से। शुभमन गिल, ये दोनों, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से शुभमन गिल भी बाहर बैठा हुआ है, और अभिमन्यु ईश्वरन भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो डोमेस्टिक में इतने सारे रनों का अंबार लगा कर आया है। इन लोगों को रखकर आप कर क्या रहे हो? और अब जीजी को गालियां देते। जीजी क्या करेगा? वो थोड़ी क्या कर बैट पकड़ कर खेलेगा। अब इन लोगों को सोचना चाहिए ना भाई, कितना खेल बचा है, अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, खुद को ही रेस्ट करवा ले, खुद को बेस्ट खिलवा ले। देख रहे हो यंग प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं आपके आंखों के सामने। एक बंदे ने, नीतीश रेड्डी ने सेंचुरी लगाई। एक बंदे ने आपके आंखों के सामने सेंचुरी लगाई, आपके आंखों के सामने यंग बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं। वो वाशिंगटन सुंदर 50 रन मारकर गया, 160 बॉल, 162 बॉल खेले उसने। अब आप में ही इतनी ऑनेस्टी नहीं है, आप में ही इतना नहीं है, कूदा नहीं है, डोमेस्टिक आप खेलने नहीं वाले, लंदन में घर खरीद रहे हो, है ना। और हमारे जो एक्सिस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे रोहित शर्मा, पत्नी के साथ बस
उधर एडवर्टाइज करने में बिजी हैं। मैं नहीं चाहता पर्सनल होना, लेकिन जब आपकी पर्सनल चीज़ों की वजह से टीम हैम्पर हो रही हो, आपके पर्सनल एटीट्यूड, आपके पर्सनल घमंड की वजह से अगर टीम सफ़र कर रही हो, आपकी कंट्री सफ़र कर रही हो, आपका देश हार रहा हो, तो कोई पर्सनल होगा, ना चाहते हुए भी होना पड़ेगा उसको। मुझे माफ़ कर दीजिए किंग कोहली के ऑब्सेस्ड फैन सर, रोहित के। मैं खुद रोहित का बड़ा फैन हूँ, ऐसे नहीं कि विराट कोहली को पसंद नहीं करता, लेकिन खैर आपका काम दिखने में आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो शो होनी चाहिए। कोई यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली टीम जीतती है, वो इंडिया जीतता है। यहाँ पर विराट कोहली नहीं जीतता है, यहाँ पर रोहित शर्मा नहीं जीतता है। जब जीतता है तो इंडिया जीतता है। लिखा होता है रोहित शर्मा, यहाँ पर लिख के आया पैट कमिंस वन बाय 184 रन्स, ये आया लिख के? नहीं आया ना। तो इंडिविजुअल छोड़ दो, आप ऑब्सेशन से बाहर निकलो। तो भाई लोगों, ऑब्सेशन से बाहर निकलो, टीम के बारे में सोचो। ये दोनों बाहर चले जाएंगे, ठीक है, फेस वैल्यू चला जाएगा, फेस वैल्यू है, लेकिन ये लोग परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे ना। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, हाँ, इतने बड़े बड़े हैं, घंटे के हिटमैन और घंटे के लिंग लोली। बहुत ही अपसेटिंग है। मैं खुद 4:30 से उठकर गेम फॉलो कर रहा हूँ, सर्दी है, तबीयत नासाज है, फिर भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की इतनी भी शर्म नहीं है कि यार 60-70 ओवर खेल ले, कम से कम 10 ओवर खेल ले। जब अच्छा ठीक है, आप विनिंग के लिए नहीं जा रहे हो, 340 रन जब टारगेट मिला, खेल के ऊपर आते हैं। अभी 228 रन पर कल गेम खत्म हो गया था, आज 5th डे था, लास्ट डे था, और 333 रन की लीड थी। बस 6 रन ऐड किए ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद 340। तो ये मेंटालिटी है वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान की, कि मतलब बस ड्रॉ करने जाओ, जैसे तैसे मैच बचाओ, और आखिरी मैच को बस ऐसे कवर करोगे तो सामने वाली टीम आपको पेल कर निकल जाएगी भाई। आप फिर मुंह ताकते रह जाओगे भाई। यहाँ पर और कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हो। कावर्ड अप्रोच से खेलने गए, फिर रोहित शर्मा आउट हो गए वहां पर, है ना। उसके बाद ऑन साइड के बॉल को क्लिक करने के लिए रोहित शर्मा गए, आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल तो बस आप तो उस बंदे को सेटल होने देना ही नहीं चाहते। कभी 3 खेल ले, कभी 4 खेल ले, कभी 6 खेल ले, कभी ओपनिंग कर ले, कभी फिर से 3 को आ जा। तो ऐसे बंदा, वो केएल राहुल को यहाँ पर आप दोष नहीं दे सकते। केएल राहुल यहाँ पर ओमिटेड हो गया। अब आते हैं हमारे लिंग लोली भाई, क्या किया आपने? 5 ओवर 6 ओवर नहीं खेल रहे हो, बस आपने स्टाइल मारकर बॉल लेफ्ट किया आपने, बस उसके बाद क्या किया आपने? आपको फिर से उसी चैनल पर एक बॉल मार दिया आपने, फिर से निक बनकर चलते बने। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था। बस गुस्सा दिखाना, बस एग्रेशन दिखाना, यही आता है। इसको टूथलेस एग्रेशन बोलते हैं, बिना दांत के काटने के और इशारा करना। बिना जहर का सांप बन चुके हो आप, बिना दांत वाले सांप, पोपला सांप। तो पोपला सांप हो आप। तो एग्रेशन दिखाओ, फुटकारो तभी जब आप में काटने का, अपने जहर उगलने का दम हो। तो जहर भी नहीं है आपका, जहर भी सामने वाली टीम ने चूस लिया, जहर भी निकाल दिया सामने वाली टीम ने, आपका दांत भी तोड़ दिए। तो बहुत ही घटिया 3rd क्लास परफॉर्मेंस था भाई आपका। उसके बाद आते हैं फिर ऋषभ पंत के ऊपर। ऋषभ पंत ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने के लिए गया, वहां पर फिर भी ड्रॉ के लिए जा सकता था। ऋषभ पंत के विकेट के बाद थोड़ा सा गेट उनके लिए खुल गया। उसके बाद फिर भी मैं सोच रहा था कि नीतीश रेड्डी को ऊपर भेजना चाहिए था, वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल मैदान के ऊपर उन्होंने समय बिताया था। इतने सारे बॉल्स उन लोगों ने खेल कर रखे हुए थे। तो वाशिंगटन सुंदर को अगर वहां पर भेजा जाता तो ये रविंद्र जडेजा बाद में आकर, रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी वगैरह बाद में ये करते थे। और क्योंकि बॉल सबसे ज्यादा उसी ने खेला था, खैर नीतीश रेड्डी ने ज्यादा खेला था, नीतीश रेड्डी को भी रविंद्र जडेजा के ऊपर भेजते तो अच्छा होता। अगर मैं बोलता हूं कि ऋषभ पंत के ऊपर भी अगर भेज देते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि उसने इतना सारा टाइम फेस किया है। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत को भी नीचे भी रखते ना, बहुत अच्छा होता। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। अगर बचाना चाहते थे तो बचाने वाले प्लेयर को पहले भेजते। तो इन लोगों को ऊपर भेजने की क्या मंशा थी इन लोगों की, कुछ समझ में नहीं आया इन लोगों को। तो उसके बाद फिर ऋषभ पंत जब मिड विकेट पर मिचेल मार्श के हाथों पकड़े गए, उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा को भी एक्स्ट्रा बाउंस के जरिए यहाँ तक बॉल उनका निक हो गया, वो भी चलते बने। फिर कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था यशस्वी जायसवाल का, लेकिन यहाँ पर हम जा नहीं सकते, है ना। अब वो ऑस्ट्रेलिया आप अगर पॉजिटिव अप्रोच दिखाते तो क्या पता 3rd अंपायर आपके फेवर में जाता,
आप तो उतना ही आप अपने स्वाभिमान अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आप में तो इतना गुदा नहीं है कि आप चढ़कर थोड़ा सा पेल कर खेलते जैसे आपने वर्ल्ड कप में किया था, तो वहां पर भी अंपायर आपका साथ देता। तो फिर चला गया काम, यहाँ पर काम खराब ही हो गया यहाँ पर। तो फिर उसके बाद आते हैं फिर यशस्वी जायसवाल के बाद आए वाशिंगटन सुंदर तो अविभाजित रहे, अपराजित रहे, नॉट आउट रहे। उसके बाद आते हैं आकाशदीप सिंह। तो आकाशदीप सिंह का भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। ये स्नीको का क्या देख रहे हैं आईसीसी को कायदे से ये दोनों अंपायर को नेक्स्ट मैच में नहीं होना चाहिए और ये थर्ड अंपायर पर भी फीस लगाना चाहिए। स्नीको भी जब दिखा नहीं रहा है उसने आउट दे दिया। चलो डिफ्लेक्शन हो रहा था, समझ सकते हैं। और जब स्नीको में दिखा रहा है और वहां पर क्या नॉर्मल आई से नहीं दिखा रहा है कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पर आकाशदीप को आउट दे दिया। वहां पर जब नहीं दिखा रहा तो उसको भी आउट दे दिया। तो क्या था ये थर्ड अंपायर का सिनेरियो? ये तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था। सुनील गावस्कर ने बहुत गालियां दी। रवि शास्त्री ने बोला कि आज तो थर्ड अंपायर यहाँ पर उनके लिए 6th प्लेयर है। थर्ड अंपायर ये स्नीकोमीटर उनके लिए 6th प्लेयर है। खैर बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी थी। जसप्रीत बुमराह आउट हो गए, मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए। वहां पर अगर थोड़ा सा मैं चाहता था कि स्ट्राइक ले वाशिंगटन सुंदर, लेकिन कितना स्ट्राइक लेगा और कब तक बचोगे आप? और अच्छा हुआ सारा कुछ एक्सपोज हो गया। यह हारना आपके लिए वरदान है। और ये हार अगर पहले आ जाती, पहले के मैच में आ जाती तो और अच्छा होता। वहां पर मैच बचा लिया। मैं सोच रहा था कि कुछ इन लोगों को कुछ शर्म आएगा, कुछ अकल आएगा, लेकिन कुछ शर्म नहीं है। पहले भी हगा था, इस बार भी हगा है। फिर उसी तरीके से कोहली को आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाके हगना है और इसको बस ये 10-15 विराट कोहली रोहित शर्मा को 10-15 बॉल जाकर वहीं पर हक देना है। तो बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। और मैं चाहता हूं कि सिडनी टेस्ट मैच में ये विराट कोहली और रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाएं और शुभमन गिल और अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिले। ऐसे भी हार रहे हो ना, क्या फायदा? जसप्रीत बुमराह इतना मेहनत कर रहा है, मोहम्मद सिराज इतना मेहनत कर रहा है, तो एंड में रिजल्ट तो आपके पास आ रही है ना। तो क्या इसमें आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप यंग प्लेयर को खिलाओ और इन लोगों को थोड़ा सा ऑनेस्टी रखना चाहिए। अगर ड्रॉप हो जाओगे, आप अगर बाहर भी बैठ रहे हो, नहीं खेल पा रहे हो, टेम्बा बबुमा बीच में अपने आप को 1-2 मैचेस में ड्रॉप किया था, तो आप में उतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपकी टेक्निक वहां तक सुइटेबल नहीं लग रही है, तो आप ड्रॉप कर दो, खुद को ही ड्रॉप कर दो। सेम गोज विद विराट कोहली एज वेल। तो ये खोखला एग्रेशन, बिना वजह का ईगो लेकर घूमना, कोई आपको फैंस बू कर रहा है, आप इधर जाकर सांड की तरह बढ़ रहे हो, क्या हो गया? क्या कर लोगे आप? क्या कर लिया आपने? घंटा कुछ कर लिया? आप यहाँ पर अगर जीत जाते, कुछ परफॉर्मेंस कर देते, संघर्ष करते, तो तभी आपको यहाँ पर सम्मान मिलता। लेकिन वो लोग आप ऐसे परफॉर्मेंस हगने वाले परफॉर्मेंस दोगे तो सामने वाली टीम तो आपको क्रिटिसाइज करेगी, वो आपको आलोचना करेंगे, वो आपको पद्म भूषण नहीं देने वाले। तो थोड़ा सा इन लोगों को अकल करना चाहिए, है ना। अगर ये खेलते हैं आखिरी वाला मैच तो बहुत ही शॉकिंग होगा मेरे लिए। तो 4 मैचेस हो चुके हैं यहाँ पर। अगर कुछ करना होता तो ये लोग कर चुके होते। खैर, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें।